ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 2/12/2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज़ की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो बाप ने एक मंत्र दिया है, बच्चे चुप रहकर बाप को याद करो। प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, पहली पॉइंट, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी, मुख से बहुत कम बोलेंगे। तीसरा पॉइंट, उनके मुख से सदैव रत्न निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा ही बोलते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं, ऐसे तो कोई होता नहीं है जो कहे बेहद के बच्चों प्रति समझाते हैं। बच्चे समझते हैं हमारा बेहद का बाप वह है जिसको शिव बाबा कहते हैं। यूँ तो मनुष्य बहुत है जिनका नाम शिव भी होता है, परंतु वह कोई बेहद का बाप तो है नहीं। राजस्थान में हमने शिव नाम का गांव भी देखा है। बाबा कहते हैं नाम भी लोगों के बहुत होते हैं। बेहद का बाप ही एक परमधाम से आते हैं, उस निराकार को ही पुकारते हैं, उनको भगवान कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है। भगवान जो परमधाम में रहते हैं वह सब आत्माओं का बाप है। तुम कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। तुम जानते हो हम बेहद बाबा के आगे बैठे हैं। बेहद का बाप मधुबन में आया है। वे लोग कहते हैं श्री कृष्ण मधुबन में आया, परंतु नहीं, बेहद के बाप की ही मुरली मधुबन में बजती है। बाबा समझाते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, न कि युगे युगे। यह भूल कर दी है जो कहते युगे युगे आते हैं। यह जो भी शास्त्र आदि है सब भक्ति के हैं, ऐसे नहीं, यह अनादि है। बाबा ने समझाया है यह सागर और पानी की नदियाँ अनादि है, बाकी ऐसे नहीं भक्ति अनादि है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है, भक्ति शुरू होती द्वापर से। बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है वह इस ब्रह्मा द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे, बाप यहाँ सन्मुख बैठ समझाते, तब तो गाते हैं दूर देश के रहने वाले। तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रदर्स हैं, दूर देश के रहने वाले हैं। वह गाने वाले तो कुछ भी समझते नहीं। तुम मुसाफिर हो, दूर देश से आए हो व्यापार बजाने के लिए। तुम जानते हो यह है ही कर्म क्षेत्र, या हार और जीत का ही खेल होता है। ये बाप समझाते हैं सब मनुष्य चाहते हैं शांति मिले। शांति कोई मुक्तिधाम के लिए नहीं कहते हैं। यहाँ रहते शांति मांगते हैं, परंतु यहाँ तो मन की शांति मिल न सके। सन्यासी लोग शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं। उनको यह पता ही नहीं हम आत्माओं को शांति अपनी निराकारी दुनिया में ही मिल सकती है। वह समझते हैं आत्मा ब्रह्म अथवा परमात्मा में लीन हो जाती है। ये भी समझते नहीं कि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। यह आत्मा बात करती है। बाबा आत्मा रहती है शांति धाम में, वहाँ ही उसको शांति मिलेगी। हाँ, इस समय सबको शांति चाहिए। सुख को कोई सन्यासी मानते नहीं, निंदा करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में दिखाया है सतयुग त्रेतायुग में कंस थे, जरासंधि थे, या त्रेतायुग में राम के साथ रावण भी दिखाते हैं। तो सन्यासी कहते हैं कि सुख का कोई मतलब है नहीं है, हमें शांति चाहिए, शांति चाहिए। लक्ष्मी नारायण को भूल गए हैं, तमो प्रधान बुद्धि हो गई है। बाबा कहते हैं मैं हूँ निराकार। वो लोग कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहते हैं गाते भी है, परंतु कहते हैं फिर क्या कहते हैं सर्वव्यापी है। जब नाम रूप से न्यारा है तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? आत्मा का रूप तो जरूर है ना, कोई कह न सके आत्मा नाम रूप से न्यारी है। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, गरीबानों ही साहिबा लगता अति प्यारा। हाँ, तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते। जन्म मरण में मनुष्य आते हैं। यह है तुम्हारी पढ़ाई। पढ़ाई में कोई गाजा वाजा नहीं बजाते हैं, है ना, साइलेंस में पढ़ाई पढ़ी जाती है ना। तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। वास्तव में तुमको रिकॉर्ड बजाने की भी दरकार नहीं, हम तो आवाज़ से परे जाते हैं।
यह तो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाना पड़ता है। मुरली पढ़ने अथवा सुनने में आवाज़ बाहर नहीं जाता, पढ़ाई में आवाज़ होता नहीं। बाप बैठ मंत्र देते हैं, बच्चे चुप रहकर मुझ बाप को याद करो। यहाँ कोई गुरु आदि तो है नहीं जो बैठ एक एक को कान मंत्र दे, फिर कह देते किसको सुनाना नहीं। यहाँ तो वो बात नहीं, बाबा तो ज्ञान का सागर है, कहते हैं आप भी सुनो औरों को भी सुनाओ। ये है गीता पाठशाला। तो पाठशाला में मंत्र दिया जाता है क्या? तुम जब किसको पर्सनल समझाते हो तो रिकॉर्ड बजाते हो क्या? नहीं ना। क्लास में भी ऐसे समझाना है, चित्र भी सामने है। जिसने कभी नक्शा ही नहीं देखा होगा तो क्या समझेंगे इंग्लैंड नागालैंड कहाँ है, नेपाल कहाँ है। अगर नक्शा देखा तो बुद्धि में आएगा, वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो पता चलता है कौन सा देश कहाँ है ना। तुम बच्चों को तो चित्रों पर सारा ड्रामा का राज समझाया गया है। यह नॉलेज ऐसी है जो बिगैर चित्रों के भी समझा सकते। मनुष्यों को भगवान का कुछ भी पता नहीं, कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी। अब तुमको बाबा ने समझाया, तुमको फिर औरों को समझाना है। 4 युगों का 4 हिस्सा करना पड़े, फिर आधा आधा करना पड़े। आधा में नई दुनिया, आधा में पुरानी दुनिया। ऐसे नहीं कि नई दुनिया की आयु बड़ी होंगी और पुरानी दुनिया की कम, नहीं, बराबर है ना। समझो कोई मकान की आयु 50 वर्ष है तो आधा में पुराना कहेंगे। दुनिया का भी ऐसे ही है। यह सब बाप ही आकर बच्चों को समझाते। इसमें गीत गाने कविता आदि की कोई भी दरकार नहीं है। लेकिन गीत बाबा के जब सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है। वो भी एक रस है, कर्ण रस है बाबा तक पहुंचाने के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इससे भी आपको बहुत साइलेंस में चले जाना है। हम संगम युग के ब्राह्मणों के रस्म रिवाज बिल्कुल ही न्यारी है। किसको पता ही नहीं संगम युग किसको कहते हैं, संगम पर होता भी क्या है। तुम जानते हो दूर देश के रहने वाला पाप पतित दुनिया में ही आते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का दूर देश नहीं, दूर देश है शिव बाबा का और आत्माओं का। हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। पहले है निराकारी दुनिया, फिर आकारी, फिर साकारी। निराकारी दुनिया से पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं। पहले पहले सूर्यवंशी घराना यहाँ था, फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं आएंगी। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं है। चंद्रवंशी जब होते हैं तो कहेंगे सूर्यवंशी पास्ट हो गए। त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पार्ट पास्ट हो गया है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर शूद्र बनेंगे, वैश्य बनेंगे, वो तो भूल जाते हैं ना। नहीं, ये नॉलेज तुमको है। अभी बाप तुमको चक्र का राज समझाते हैं। भले उन्होंने त्रिमूर्ति बना दिया परंतु शिव को डाला नहीं। शिव को जाने तो चक्र को भी जाने, शिव को न जानने के कारण चक्र को भी नहीं जानते हैं। गाते हैं दूर देश का रहने वाला, परंतु जानते ही नहीं भगवान ही पतित पावन है। तुम जानते हो हमारा यह बहुत बड़ा यज्ञ है। उस यज्ञ में तिल जौ बहुत कुछ डालते हैं ना, मटेरियल्स। यह है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया सामग्री स्वाहा होनी है। जिसको राज्य पाना है वही योग में पूरा रहते हैं। सिल्वर एज में 2 कला कम कहा जाता। पहले 1250 वर्ष सतयुग के है, फिर 625 वर्ष में 1 कला कम हो जाती है। मना उतरती कला है ना। त्रेता में और ही खाद पड़ जाती है। अब आप तुम बच्चों को समझाते हैं जितना शिव बाबा के साथ बुद्धि योग रखेंगे तो खाद निकल जाएगी, नहीं तो फिर सजा खाकर फिर सिल्वर एज में आ जाएंगे। श्री कृष्ण को तो सब प्यार करते हैं ना, झूला झुलाते हैं। राम को इतना नहीं झुलाते हैं, आजकल तो रेस की है। परंतु यह कोई नहीं जानते लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण है। राधे कृष्ण पर बहुत दोष लगाए हैं, लक्ष्मी नारायण पर कोई भी दोष नहीं है। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। बच्चा और महात्मा समान कहते हैं। महात्मा लोग तो सन्यास करते, श्री कृष्ण तो पतित था ही नहीं जो सन्यास करे, है ना। छोटा बच्चा पवित्र होता है, इसलिए सब उसको प्यार करते हैं। पहले है सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। श्री कृष्ण को सब बहुत याद करते। बाबा का मन मना भव मंत्र तो बहुत नामी ग्रामी है। देही अभिमानी बनो, देह के सब धर्म छोड़ो। यह ज्ञान तुमको और
तुम कोई भी धर्म वालों को दे सकते हो। बेहद का बाप कहते हैं अल्लाह को याद करो। कोई मुसलमान भाई बहनें होते हैं तो उनको उनकी भाषा में समझाओ कि आप जो अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हो वो तो भगवान शिव है, परमात्मा है। आत्मा अल्लाह का बच्चा है। आत्मा कहती है खुदा ताला, अल्लाह साईं। जब अल्लाह कहते हैं तो ज़रूर आत्मा का बाप निराकार है, उनको याद करते हैं। अल्लाह कहने से नज़र भी ऊपर चली जाएगी। बुद्धि में आता है अल्लाह ऊपर में रहता है। यह है ही साकार सृष्टि, हम वहाँ के रहने वाले हैं, परम धाम के। बाबा कहते हैं हम भी मुसाफिर हैं, तुम भी मुसाफिर हो, परंतु तुम मुसाफिर पुनर्जन्म में आते हो, मैं मुसाफिर पुनर्जन्म में नहीं आता। मैं तुमको छींचे पुनर्जन्म से छुड़ाता हूँ। देखो सतयुग में बाबा लेके जाएंगे जहाँ है ही पुनर्जन्म, लेकिन द्वापर कलयुग तो है ही क्या, छींची। इस रावण राज्य में तुम बहुत दुखी हो तब तो मुझे बुलाते हो। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते। बच्चा भी खेल पूरा हुआ, यहाँ बहुत दुख है, हर चीज़ कितनी महंगी हो गई है, फिर सस्ती थोड़ी होगी। आगे सस्ताई थी, सबके पास अनाज आदि खूब रहता था। सतयुग को कहते गोल्डन एज, वहाँ सोने के सिक्के थे, वहाँ सोना ही सोना होगा, चांदी भी नहीं। वहाँ बाजार भी भपके की होगी, वहाँ हीरे जवाहर क्या क्या पहनते होंगे, वहाँ हीरे जवाहरों का ही खेल चलता है। खेती बाड़ी ढेर होगी। यहाँ अमेरिका में अनाज इतना होता है जो जला देते हैं, अभी तो जो बचत होती है वो बेच देते हैं, भारत को दान देते हैं। देखो जो भारत पूरे विश्व को संभालने वाला, खिलाने वाला, उसको ही अभी वापस क्या दे रहे हैं, दान सब दे रहे हैं। भारत की गति देखो क्या हो गई है। बाबा कहते हैं मैंने तुमको कितना राज्य भाग्य दिया था, तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, उनको ही कहा जाता है गोल्डन एज। मोहम्मद गजनवी कितने हीरे जवाहरों के माल लूट लूट करके ऊंट भर करके ले गया, कितना माल उठाया होगा उसने, हिसाब थोड़े ही कर सकेंगे, अनकाउंटेबल, काउंट ही नहीं कर सकते कितना लेकर के गया। अब तुम फिर मालिक बन रहे हो। एक मुसाफिर सारी दुनिया को हासिल बनाने वाला है। कब्रिस्तान को बदल परिस्थान स्थापन करते हैं। यहाँ तुम बच्चे आए हो रिफ्रेश होने मधुबन में, मुसाफिर को याद करते हो तो तुम मुसाफिर हो। यहाँ आकर 5 तत्वों का शरीर लिया है। सूक्ष्म वतन में 5 तत्व होते नहीं, 5 तत्व यहाँ होते हैं जहाँ तुम पाठ बजाते। हमारा असली देश वहाँ है। इस समय आत्मा पतित बन गई है, इसलिए बाप को पुकारती है बाबा आओ, आकर हमको पावन बनाओ। रावण ने हमको पतित बनाकर काला कर दिया। जब से रावण राज्य है तब से हम पतित बने हैं। अब बाबा समझाते हैं हम पावन थे तब तो याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। कोई तो है जिसको बुलाते हैं। बच्चे बाप को बुलाते हैं ओ गॉड फादर। उनका नाम है हेवेनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन ही रचेगा। बाबा ने समझाया है पढ़ाई में गाजे बाजे की दरकार नहीं। बाबा ने कह दिया कोई अच्छे अच्छे रिकॉर्ड है जो बाबा ने बनवाए हैं, तो जब देखो उदासी आती है ना तो अपने को रिफ्रेश करने के लिए भला ऐसे ऐसे गीत बजाओ, परंतु जितना आवाज़ कम करेंगे तो अच्छा है। बहुत जोर शोर से बड़े बड़े आवाज़ में भी नहीं, बाबा कहते रॉयल मनुष्य कम आवाज़ करते हैं। मुख से थोड़ा बोलना है, जैसे रत्न निकल रहे हैं। तुम ईश्वर के बच्चे हो तो कितनी रॉयल्टी, कितना तुम्हारे में नशा होना चाहिए। राजा के बच्चे को इतना नशा नहीं होगा जितना तुमको रहना चाहिए। वाह अच्छा। मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने को सदा रिफ्रेश रखना है, मुख से रतन ही निकालने हैं। कभी उदासी आई तो बाबा के बनवाए हुए गीत सुनने हैं। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। याद में रह खाद निकालने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है एक के याद में मन को एकाग्र कर, मन मना भव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भव। सदैव स्मृति में रखो, हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो भी हम तैयार हैं, वी आर रेडी। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण।
संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा न कोई, ये तैयारी चाहिए। संपूर्ण बनने के लिए कौन सी तैयारी चाहिए? एक बाप दूसरा न कोई। मन सदा एक की ही तरफ मना भव होकर के रहे तो एवरेडी बन जाएंगे। एवरेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा और सहयोग मिलने के बाद सफलता भी हो जाएगी। स्लोगन है, बाप की 1000 गुणा मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। बाप की 1000 गुणा मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। तो ऐसे एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मना भव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।